हे गाइस, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में आपका टॉपिक डिस्कस करने वाले स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो जैसे कि हमने आपकी फार्माकोग्नोसी स्टार्ट की थी डी फार्मा फर्स्ट ईयर की अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट की थी, जिसमें एक वीडियो लेक्चर हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी, साथ ही में हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, उसको पूरी फुल डिटेल्स में यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको इजीली वॉच कर सकते हैं एंड उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी आप उसको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे फुल डिटेल्स में आपके क्या होते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले हम इस वर्ड को समझते हैं क्या होते हैं हमारे स्कोप। देखिए क्या होता है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट है, कोई भी हमारी साइंस की ब्रांच होती है या हमारा कोई भी फील्ड होता है। अब जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, इस टाइम फार्मेसी कर रहे हैं, तो फार्मेसी के क्या क्या स्कोप, एक तरह से फ्यूचर आपका हो सकता है आगे चल के। या यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी आप फार्माकोग्नोसी यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है आप फिजूल में इसको पढ़ रहे हैं, यानी क्या क्या स्कोप आपके लिए रहेंगे इन फ्यूचर फार्माकोग्नोसी के। तो चलिए फर्स्ट इसमें पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो क्या होता है, जो हमारी फार्माकोग्नोसी होती है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, सारे हम यहाँ पे क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। तो फार्माकोग्नोसी की हेल्प से हम पता करते हैं जो हमारी ड्रग है वो क्या है, यानी एक तरह से उसका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। इट हैज ए वाइड एंड ब्रॉड स्कोप इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। तो हमारी जो फार्माकोग्नोसी है, इसको हम फार्मेसी के अंदर ही यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो क्या होता है, इसके बहुत ही ज्यादा एक तरह से मैक्सिमम जो हमारे यूज होता है इसका यहाँ पे फार्मेसी में ही होता है। अब फार्मेसी में किस तरह से यूज होता है, इसके आगे क्या करेंगे, इसके स्कोप में हम यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। इट हेल्प इन स्टडी ऑफ। अब हमारी जो फार्माकोग्नोसी है, इसके हेल्प से हम किसी और सब्जेक्ट में स्टडी कर सकते हैं, ये हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा आता है यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स। तो जैसे कि आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है, तो फार्मास्यूटिक्स में कैसे हम क्या करते हैं, एक तरह से हेल्प मिलती है हमें फार्माकोग्नोसी के। तो क्या होता है, जो भी हमारा फार्मास्यूटिक्स में फार्मास्यूटिकल हमारी कंपनीज वगैरह एक तरह से होती हैं, तो उसके अंदर जितनी भी हम मेडिसिन वगैरह फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की प्रिपरेशंस करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका हमें क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी करना होता है, तो उसमें हमारी फार्माकोग्नोसी हेल्प करती है। साथ ही में नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पे फार्माकोलॉजी। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर में स्टडी करने को मिलेगा। एंड इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो डिफरेंट टाइप की मेडिसिन होती हैं और वो किस तरह से ह्यूमन बींग्स के पार्ट जो होते हैं उस पर इफेक्ट करती हैं, ये हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। तो इसमें फार्माकोग्नोसी हेल्प करती है। थर्ड हमारी आती है यहाँ पे फाइटोकेमिस्ट्री। तो क्या होता है, फाइटोकेमिस्ट्री में हेल्प ये हमारी करती है, जिसमें हम बोटेनी, एक तरह से वनस्पति विज्ञान जो हमारा होता है, जिसको आपने 12th में पढ़ा होगा, उसमें भी क्या करती है, जो हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं उसकी स्टडी करते हैं, हमारी फार्माकोग्नोसी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो फार्माकोग्नोसी के अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट की यानी क्रूड ड्रग्स की ही टोटल स्टडी करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इज डिस्कस्ड बिलो। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल्स में पॉइंट वाइज देखेंगे किस तरह से हमारे स्कोप है फार्माकोग्नोसी के। तो फर्स्ट हमारा आता है यहाँ पे सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स। तो देखिए हमारी जो फार्माकोग्नोसी है इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन बनाने के लिए, जो हमारी सिंथेटिक भी होती है और साथ ही में नॉन सिंथेटिक भी एक तरह से उनको हम कह सकते हैं। तो क्या होता है, द डिमांड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो क्या होता है, इस टाइम अगर देखा जाए तो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की जो डिमांड है, जो हमारे प्लांट ओरेगन से एक तरह से प्लांट के जो पार्ट होते हैं उनसे ऑब्टेन की जाती हैं, तो उनकी काफी ज्यादा इस टाइम डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब ये इंक्रीज यहाँ पे क्यों हुई है, क्योंकि देखा जाए तो वर्ल्ड वाइज यूज में जो हमारी सिंथेटिक ड्रग है उनका बहुत ही ज्यादा यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो इसलिए क्या एक तरह से वाइड एक तरह से स्कोप है हमारे कहाँ पे, यहाँ पे सिंथेटिक और एंटीबायोटिक्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं हर्बल मेडिसिन्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं हर्बल मेडिसिन्स। तो देखिए हमारी जो हर्बल मेडिसिन्स होती है, जब हम किसी भी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं एक तरह से किसी भी डिसीज को सही करने के लिए, तो क्या होता है, ये इफेक्ट भी हमें अच्छा खासा दे देती है और इसके कोई भी टॉक्सिक यानी एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलते। तो एक तरह से ये भी क्या होता है, एक स्कोप होता है फार्माकोग्नोसी का। जैसे सिंस हर्बल मेडिसिन्स डू नॉट हैव एनी टॉक्सिक और साइड इफेक्ट, तो क्या होता है, ये काफी अच्छी मेडिसिन हमारी मानी जाती हैं। देन चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं मेडिसिनल प्लांट। तो देखिए क्या होता है, फार्माकोग्नोसी में क्या करते हैं, हम सारे प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हमारे क्या होता है, बहुत ही टाइप्स के एक तरह से देखा जाए तो 90% जो होते हैं हमारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनका यूज हम मेडिसिन वगैरह बनाने में करते हैं। ये अपनी जनरल लाइफ में विदाउट मेडिसिन बनाए बहुत ही ऐसे होते हैं जिनका हम जनरली ऐसे ही यूज कर लेते हैं बहुत ही टाइप की डिसीज को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं। मेडिसिनल प्लांट आर फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया।
तो हम अगर जंगल वगैरह में जाते हैं तो हम बहुत ही टाइप्स के प्लांट नज़र आते हैं, तो हमें तो वैसे नहीं पता होता है किस किस यूज़ में ये आ सकते हैं, लेकिन जो लोग इस चीज़ को जानते हैं कि प्लांट किस यूज़ में आता है तो वो बहुत ही टाइप के इनका यूज़ कर लेते हैं। और ये ईजिली क्या होता है, जो इंडिया के ऑल पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट वगैरह होती हैं, सभी में ये ईजिली हमें मिल भी जाते हैं। दस इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी रिचेस्ट सोर्सेज होती हैं किसी भी मेडिसिन को प्रिपेयर करने में या बहुत ही टाइप्स के अदर ट्रीटमेंट करने में। हमारा फोर्थ यहाँ पर आ जाता है नोवल मेडिसिन। चलिए इसमें हम देख लेते हैं द एवोल्यूशन ऑफ नोवल मेडिसिन डिपेंड ऑन फार्माकोग्नोसी। तो देखिए क्या होता है, हमारी बहुत ही टाइप्स की नोवल मेडिसिन होती है जिनके हम डिफरेंट टाइप की डिफरेंट डिसीज में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करने में हम यूज करते हैं। मेडिसिन का भी जो एवोल्यूशन होता है हमारी फार्माकोग्नोसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि क्या होता है हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, मेडिसिन को एक तरह से प्रिपेयर करते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर आ जाता है प्लांट ड्रग एंड ट्रीटमेंट। चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स डिसीज लाइक। तो हमारी क्या होती है, कुछ बहुत ही टाइप की कठिन डिसीज एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो हाई डिसीज एक तरह से होती हैं, जैसे कि हमारी कैंसर हो जाता है जो खतरनाक हमारी डिसीज है, साथ ही में हमारी जो एड्स हो जाता है ये भी खतरनाक डिसीज है। तो इनको क्या होता है हम इजिली ट्रीटेड कर सकते हैं प्लांट की हेल्प से और विदाउट कोई भी साइड इफेक्ट के। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच आर सेफर देन द सिंथेटिक मेडिसिन। तो बहुत ही टाइप्स की क्या होती है, हमारी इंग्लिश दवाइयाँ होती है जो क्या करती हैं, इफेक्टिव करती हैं डिसीज में, लेकिन साथ ही में बहुत ही टाइप के हमें साइड इफेक्ट भी उसके देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या होता है हमारे जो प्लांट्स के पार्ट्स वगैरह होते हैं जैसे लीव्स वगैरह होती हैं, तो इनका अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट करने में तो देखिए इफेक्ट ही थोड़ा भले ही सिरो दिखाएं, लेकिन क्या है इनके साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं या कुछ के बहुत ही ज़्यादा कम हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट 6 यहाँ पे एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। तो एक तरह से हम देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ दीज सब्सटेंसेस। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं एक तरह से उनके अंदर जो है लार्ज क्वांटिटी में हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे एल्केलॉइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं और बहुत ही टाइप की एंटीबायोटिक जिनका यूज़ करते हैं एक तरह से बहुत ही टाइप की डिसीज के ट्रीटमेंट में जो ऑब्टेन की जाती हैं इन्हीं प्लांट से। चलिए इसमें 7th पॉइंट हमें आप देख लेते हैं फाइटो मेडिसिन। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस तरह से रोल होता है फार्माकोग्नोसी का। द फॉलोइंग नेचुरल प्लांट्स आर यूज्ड एज फाइटो मेडिसिन। तो क्या होता है हमारे बहुत ही टाइप के प्लांट होते हैं एक तरह से जिनका हम यूज करते हैं फाइटो मेडिसिन में। अब किस तरह से यूज करते हैं चलिए ये हम देख लेते हैं। तो एक हमारा होता है आर्टिमिसिनिन। तो आर्टिमिसिनिन जो होता है इसका हम यूज करते हैं एज ए एंटी मलेरियल एजेंट की तरह, यानी मलेरिया जो वगैरह हो जाता है फीवर उसके ट्रीटमेंट करने में क्या करते हैं हम आर्टिमिसिनिन का यूज यहाँ पे करते हैं। एक होता है हमारा टेक्सोल, तो इसका हम यूज करते हैं एज ए एंटी कैंसर एजेंट्स, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करते हैं। ये होता है हमारा फोर्सकोलिन जिसको हम करते हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव, यानी क्या होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने में क्या करते हैं हम इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही में जो रूटीन होता है उसका हम यूज करते हैं एज ए विटामिन, यानी विटामिन की डिफिशियंसी बॉडी में हो जाने पर एज ए मल्टीविटामिन के रूप में क्या करते हैं हम इसका यूज करते हैं। इसमें 5th हम देख लेते हैं पाइपिलिन। तो पाइपिलिन जो होता है इसका हम यूज करते हैं इनहांसिंग करने के लिए बायो अवेलेबिलिटी, यानी बायो अवेलेबिलिटी को एक तरह से इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं हम इसका यूज करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना पॉइंट 8 यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट। तो नेचुरल प्रोडक्ट का हम किस तरह से यूज करते हैं चलिए ये हम देख लेते हैं। जैसे कि दीज हैव बीन यूज्ड एज ड्रग सब्स्टिट्यूट। तो हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट एक तरह से यहाँ पे कहे जा रहे हैं जो हमारे नेचुरल प्लांट्स वगैरह होते हैं जैसे कि हमारे बहुत ही टाइप के मेडिसिन बनाने में यूज भी किए जाते हैं, तो एज ए ड्रग सब्स्टिट्यूट की तरह हम उनका यूज करते हैं। और सेमी सिंथेसिस ऑफ मैनी पोटेंट ड्रग्स, जिनका यूज किया जाता है बहुत ही टाइप्स के हमारे जैसे सेमी सिंथेटिक पोटेंट ड्रग होती है उनको प्रिपेयर करने में। तो बस ये जो आपके हो गए एक तरह से स्कोप हो गए, इस तरह से हो गए। देन आप चाहे तो इन सभी स्कोप को एक तरह से इस चार्ट के थ्रू भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो चार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है आपके लिए। देन इस चार्ट को आप यहाँ पे इंक्लूड करके आते हैं इस पूरे एक तरह से टॉपिक में, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। देन आपसे बिल्कुल शॉर्ट में मान लीजिए 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है क्या होते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो आप इस चार्ट को यहाँ पे बना के आ सकते हैं। एक तरह से आप अगर इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपको सारे स्कोप इजीली याद यहाँ पे हो जाएंगे। तो गाइस ये आपके स्कोप थे फार्माकोग्नोसी के। आई होप आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। देन उसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। साथ ही में आप अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पे फार्माकोग्नोसी है तो इसमें आपका जो यूनिट 5th है जिसमें आप ड्रग टोटली स्टडी करने वाले हैं, तो वहाँ से आगे का जितना भी आपका सिलेबस है उसको ऑलमोस्ट हमने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। तो आप चाहे तो उन वीडियो लेक्चर को वॉच कर सकते हैं अगर आपका सिलेबस थोड़ा आगे चल रहा है तो। देन आपको जो स्टार्टिंग की 4th यूनिट है इसको हम जल्दी ही कवर कर लेंगे जिससे आपका जो डी फार्मा का फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का न्यू सिलेबस है वो टोटली ही कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में।